जोहार नमस्कार, मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको लोहरदग्गा की कहानी। आपको याद है लोहरदग्गा? लोहरदग्गा में जो बॉक्साइड माइंस चल रहा है, वहाँ हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं, आंदोलन करते हैं। और उस दिन डीसी से और वर्तमान के वहाँ जो पदाधिकारी हैं उनसे उनकी तीखी नोक झोंक भी होती है और माइंस के सपोर्ट में अधिकारियों का फ़ोन भी आता है। वो वीडियो सोशल मीडिया हैंडल पे है, उसे मुझे विशेष बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहानी को भी रूप दे दिया गया कुर्मी आंदोलन का, कुर्मी वर्सेस आदिवासी। यानी कि अब जहाँ जेएलकेएम की उपस्थिति होने जा रही है, चाहे माइंस फैक्ट्री, जहाँ भी, चाहे आंदोलन, चाहे किसी भी रूपरेखा के लिए, वहाँ रूप दे दिया जाएगा कुर्मी वर्सेस आदिवासी आंदोलन का। यानी कि हर जगह पे आदिवासी समाज के लोग विरोध करने के लिए वहाँ उपस्थित होंगे कुर्मी समाज का और जेएलकेएम पार्टी का। ऐसा ही कुछ लोहरदग्गा में देखने को मिला। पूरी कहानी को जब हम आपको सुनाएंगे तो एक कहावत है कि चीज़ें छुप नहीं सकती बहुत देर तक, सच्चाई सामने आ ही जाती है। अभी हम अपने से बनाए हैं, ये कोई पुराना हमारे बाप दादा वाला कहावत नहीं है। तो सच्चाई को बहुत लंबा समय के लिए छुपा के नहीं रख सकते हैं। सोशल मीडिया पे अब बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, बहुत सारा रील्स सामने आ रहा है, बहुत सारा फुटेज सामने आ रहा है। हालांकि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तथ्यों पे बात करता हूं और इस वीडियो में भी मैंने तथ्य ही रखने का प्रयास किया है आप सबके बीच में। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। कुर्मी वर्सेस आदिवासी या फिर जेएलकेएम जयराम महतो जी वर्सेस आदिवासी, पूरा मामला आपको मैं इस वीडियो में भी समझाने का प्रयास करूंगा, एक नई तरीके से, 2-4 नए वीडियो के साथ में। तो जो नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से चैनल बड़ा हो रहा है, नित्य दिन बड़ा हो रहा है और आपके ही आवाज़ को हम लोग बुलंद करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए ना दादा लोग। जो भी देखते हैं सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, बहुत बड़का रकम थोड़ी मांग रहे हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, पिछवनिया मिलने से तो अच्छा है कि आप लोग के सामने में मुंह खोल ले रहे हैं। पिछवनिया में भी हम लोग चाहेंगे तो जितना खौफ अभी टाइगर का है ना कि हड़कंप मचल है, तो हम लोग आप लोग के सामने मुंह खोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोहरदग्गा का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें एक भाई साहब हैं जो बड़ा एकदम क्या बोलते हैं, शायरी वाला अंदाज में ज्ञान दे रहे हैं कि पूड़ी मूड़ी गोड़ी कौन सी बोलते हैं उसको, उस पर ज्ञान दे रहे हैं। इस वीडियो को मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाने का नौबत इसलिए आ गया है कि वहाँ के आज एक न्यूज़ रिपोर्टर ने जो कारनामा किया है ना, वो देख के कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पे एक और मोहर लगते दिख रहा है। क्या कारनामा किया है वो भी आगे दिखाएंगे, पहले ये वीडियो को देखिए आप लोग, ये भाई साहब क्या कहते हैं। उसका पैर में हम लोग बेरी पिंधा दिए, समझिए, वो भी हिल नहीं पाएगा। ये क्षेत्र है दादा, हम बता देना चाहते हैं, हिंदू के चुंदी होता है और मुसलमान के दाढ़ी और क्रिस्तान का साड़ी और मरवाड़ी कर गाड़ी, आदिवासी का हाड़ी, आदमी से बैठू दाइंज के हड़िया पीयू छाइन के तय घुसेगा तुम इधर रे महतो कुर्मी, खदेड़ के भेज देंगे तुमको उधरे अपने धनबाद क्षेत्र, यहाँ रहने नहीं देंगे। कितना भी जितना भी कार्यकर्ता है जेएलकेएम में, सब आदिवासी कार्यकर्ता एकदम पुनः स्वतः अपने आप वापस चलाओ, नहीं तो हम लोग सामाजिक बहिष्कार भी करने जानते हैं आदिवासी लोग। अभी वर्तमान में आदिवासी के कहे कि सरकार भी है, हेमंत सोरेन सीएम है, और जिस तरह से जेएलकेएम के लोग मांग कर रहे हैं कि हमको कुर्मी को आदिवासी में शामिल करें, तो आखिर सीएम और जो आपके स्थानीय विधायक सांसद है वो मौन क्यों है? वो सुतने दीजिए ना, गद्दी लगा के सुत रहा है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। 29 आते उसको भी सिखा देंगे हम लोग। क्या समझता है वो? अभी चैन से सो रहा है। मेरा माँ बहन को कितना गंदा गाली दे रहा कुर्मी महतो लोग, उसको कभी तो आना चाहिए। सुदेश महतो आ गया ट्रेन के पटरी में, जयराम महतो ट्रेन के पटरी में, लंबोदर महतो, तिवारी महतो सूत के चिल्ला रहा है। अभी सुतने रहना दीजिए। अब देखें कि कितना बढ़िया तरीका से ये कहे कि जयराम महतो जी को, माफ कीजिएगा जी तो ही बोलिए नहीं सकता है, जयराम महतो को और जेएलकेएम पार्टी के नेताओं को यहाँ चढ़ने नहीं देंगे। ये लोग को, कुर्मी लोग को धनबाद बोकारो भेजेंगे। और ये जो वर्तमान की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, इसको भी 29 में हम लोग औकात दिखाएंगे। और भी बहुत कुछ, ये पूरे वीडियो को आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। हालांकि हमने संक्षेप में आपको वीडियो को सुनाया। अब उसी लोहरदग्गा से एक खबर निकल के सामने आई है, वही लोहरदग्गा से, वहाँ के ही हमारे आदिवासी भाई लोग ही
एक खबर प्रकाशित किए हैं एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से। सबसे पहले इस न्यूज़ चैनल के जो भी संस्थापक हैं, जो भी रिपोर्टर हैं, उनको तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद है कि आपने ये हिम्मत किया और आपने सच्चाई दिखाने का साहस किया। नहीं तो लोग तो वहाँ के जिस तरह का डीसी का बयान आता है, जैसे मंत्री का बयान आता है, कि लोग हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। कहे कि लोहरदग्गा पूर्ण तरह से आदिवासी समाज का क्षेत्र है। वहाँ से रामेश्वर उरांव जी विधायक हैं और पूर्व के मंत्री भी रहे हैं और काफ़ी मजबूत स्थिति है उनकी, पकड़ भी काफ़ी ज़बरदस्त है। उस क्षेत्र से इस रिपोर्टर ने, माफ़ कीजिएगा, इन रिपोर्टर ने जो दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। देखिए पहले ये वीडियो कितनी बारीकी से इन्होंने कुर्मी आदिवासियों का पोल खोला है और कितनी बारीकियों से चीज़ों को दिखाया है कि कौन लोग हैं जो जेल कैंप का विरोध कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो टाइगर जयराम महतो जी का विरोध कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह का खेला खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जो झारखंडी पार्टी के ऊपर, चाहे वो जेएमएम हो चाहे वो जेएल कैम हो, दोनों को टारगेट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? देखिए वीडियो को, आपको सारा कहानी इसके आगे हम और समझाएंगे। देखिए पहले वीडियो को। ये लोग, यहाँ के नेता लोग यहाँ विकास होने नहीं देना चाहता है। पाखर का लोग का दुख दर्द नहीं जानता है। देखिए कितना पानी में गड्ढा में खड़ा है, वो लोग को नहीं दिखता है। एक मनोज उरांव जी ने बोला कि मैं जेल कैंप का नेता को आने नहीं दूंगा। अरे चैतू उरांव जिलाध्यक्ष को रोक नहीं पाया, तुम जयराम को रोकोगे? जयराम को रोकोगे तुम? मनोज उरांव तुमको कहना चाहता हूँ, तुम्हारा के यहाँ खेत है, तुम्हारा के यहाँ बारी है, तुमको कंपनी का नौकरी दिया है तो दलाली करना शुरू कर दिया। बोलता है जेल कैंप का नेता को सामाजिक बहिष्कार करेंगे। मनोज जी, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तुम जन्मा नहीं था। उस दिन से चैतू उरांव समाज में और समाज सेवा करता है। पूछ दीजिए लोहरदगा जिला को। ज्यादा बोलोगे तुम समाज से बहिष्कार होगे, तुम तो आदिवासी विकास का बाधक हो। और तुम बताओ कि 28 विधायक और 5 सांसद आपके कहाँ गए? उनका मुंह क्यों चुप है? मनोज जी बताएं। ये सरासर कंपनी का मनोज दलाल है। हमने पाखर के विकास के लिए, वहाँ रोड के लिए, वहाँ स्वास्थ्य के लिए, वहाँ पानी के लिए हम लोग आ रहे थे जनता को समझाने। इन्होंने सारे कंपनी का दलाल को रोक के ये मनोज उरांव ने डहर बाटी हम लोग को छेकने का काम किया। मैं तो बोल रहा हूँ चैतू उरांव जिलाध्यक्ष को रोक नहीं पाया, तुम जयराम महतो को रोकोगे। हम लोग ने जयराम से इसलिए जुड़ा है, ये बोल रहे थे हड़िया ऐसा वैसा, हम लोग भी हड़िया छान के पीते हैं। उसी तरह जयराम को हम लोग परख लिए, तब जाके हम लोग जयराम के साथ हैं। अब आप लोग के समझ में, आशा करते हैं कि सब कुछ आ गया होगा। अब आप लोग के समझ में आ गया होगा बहुत कहानी। इस वीडियो में जो रिपोर्टर ने दिखाया है वो वहाँ की वास्तविक स्थिति है। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और वरीय उपाध्यक्ष भी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने पूरा पोले खोल दिया इन महाशय का, जो पहले आपने वीडियो देखा। पूरा पोले खोल दिया कि क्या यहाँ हो रहा है लोहरदग्गा में। वो जो देख रहे थे ना, जहाँ पानी भरा हुआ था, जहाँ पे रिपोर्टिंग किया जा रहा था, वो कोनो नली और तालाब नहीं है, वो रोड है और विकास की गंगा इस कदर बही है, उसी रोड से आवागमन है। और वहाँ के चारों साइड में माइंस है, चारों साइड में माइंस है और चीज़ें बाहर ना निकले। काहे कि जेएल कैंप का इंतजाम जहाँ जहाँ होता है वहाँ चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, वहाँ चीज़ों को लोग देख लेते हैं और देख लेते हैं तो चर्चा का विषय हो जाता है। और चर्चा का विषय हो जाता है तो आपको भी पता है कि कहानी कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये लोग क्यों जेएल कैंप से इतना नाराज़ हैं, ये लोग क्यों कुर्मी का नाम ले लेके जेएल कैंप को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग टाइगर जयराम महतो जी से क्यों परेशानी झेल रहे हैं, ये सारा कुछ अब धीरे धीरे साफ होते जा रहा है। ये वीडियो में भी मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको एक कहानी हम सुना देते हैं मगध परियोजना की, जहां मेरे साथ वास्तविक स्थिति जो बीता है वो भी इस वीडियो और कुर्मी आदिवासी आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है इसको भी हम आपको समझा देते हैं। लातेहार और मनिका विधानसभा क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आदिवासी बहुल क्षेत्र है। काहे कि लातेहार जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और मनिका जो सीट है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है और सिमरिया जो सीट है वो भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और चतरा जो सीट है वो भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। तो ये चारों सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व, तीनों सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए क्यों रिजर्व हैं इसको पहले आप समझ लीजिए। चतरा में गंजू, भोक्ता और जो समाज की जो बहुल संख्यक यहाँ थे, सत्यानंद भोक्ता यहाँ से विधायक कई एक बार रह चुके हैं चतरा से, गणेश गंजू और जयप्रकाश सिंह भोक्ता, ये जो नामे हैं ये सिमरिया से विधायक रह चुके हैं। तो इनकी आबादी कहीं ना कहीं लातेहार, मनिका, सिमरिया और चतरा में बहुल संख्यक हैं। यहाँ पे इनकी व्यापक मौजूदगी है। तो जब हम मगध परियोजना पहुँचे तो मगध परियोजना में भी कुछ ऐसा ही खेला हमारे साथ देखने को मिला।
वहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके साथ इतनी शोषण हो रही है कि जिसको वीडियो में व्याख्या कर पाना मुश्किल होगा। वहाँ के जनजीवन की स्थिति को अगर देखना है तो कभी लातेहार चले जाइए, लातेहार जिला का विधानसभा है मनिका, कभी वहाँ चले जाइए, कभी सिमरिया विधानसभा का जो टंडवा क्षेत्र है कभी वहाँ चले जाइए, आपको सारा कहानी समझ में आ जाएगा। तो जब हम मगध परियोजना में जब हम पहुँचे और हमने जब माइंस बंद करने की घोषणा की, तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे आंदोलन करने के लिए, तो वहाँ अपने ही गाँव के कुछ लोग हमारे विरोध में आ गए। मतलब उसी गांव के कुछ लोग कंपनी के सपोर्ट में आ गए। माने कि अगर 100 लोग उस गांव में रहते हैं तो 90 लोग हमारे साइड खड़े थे, 10 लोग भी नहीं मान के चलते हैं, 95 लोग हमारे साइड खड़े थे और 5 लोग उस कंपनी वाले के साइड खड़े थे। 5 लोग उस कंपनी वाले के साइड खड़े थे। तो क्यों खड़े थे? क्योंकि कंपनी उनकी व्यवस्था करती है। वो चेहरे जो थे वो चमक रहे थे और ये जो 95 लोग थे ये चेहरे मूर्छित थे, असहाय थे, अपने आप को कमजोर समझ रहे थे। और ये वही क्षेत्र है जहां से आपका शेड्यूल कास्ट का ही या विधायक बनेगा या शेड्यूल ट्राइब का विधायक बनेगा, यानी कि आदिवासी का ही विधायक बनेगा। और पहले अभी जो अब आदिवासी बन गए हैं वो अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी भोक्ता जी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, गंजू जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी इनके साथ ये कहानी है। आप सत्यानंद भोक्ता जी जो उनके जो भी वर्तमान के मंत्री, पूर्व के मंत्री रहे हैं, उनके क्षेत्र घुसिएगा तो आज भी आपको लगेगा कि यहाँ जीवन आदि मानव वाला है, इतना विकास है। आदि मानव, जब सत्यानंद भोक्ता जी अपने बेटे का शादी कर रहे थे ना, तो पूरा गांव में ग्रीन पर्दा मार दिए थे ताकि वो वाले जो आएंगे, कौन वाले जो दिल्ली में ग्रीन पर्दा मार के कौन लोग पहुंचे थे, VIP जिसको बोलते हैं, कि आएंगे तो मेरा गांव का स्थिति नहीं देख पाएंगे। काहे कि आज भी उस गांव में जहां सत्यानंद भोक्ता जी का गांव है, आज भी वहां के जो आदिवासी हैं वो रहने के लिए ठीक से उनके पास घर नहीं है, रहने के लिए ठीक से उनके पास व्यवस्था करने के लिए कुछ नहीं है। तो ग्रीन पर्दा मार दिया गया था, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया गया था। ये विकास है हमारे झारखंड राज्य के आदिवासी समाज के। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जितना आदिवासी समाज पहुंचा है सब इसी तरह संलिप्त है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आदिवासी भाई बहुत भोले भाले हैं, वो भावना में बह गए हैं और उनको भावना में बहाने के लिए कुछ एक तंत्र थे जो बहुत मजबूती से काम कर रहे थे। कुछ एक तंत्र हैं जो कुड़मी आदिवासी को एक इतना बड़ा रूप दे दिया गया और उनका मूल मकसद था जेल कैंप का जनाधार को गिराना, जयराम महतो जी के जनाधार को गिराना। और उसमें अब कितना सफल होइएगा, झूठो माहौल बना के कितना दिन, 2 दिन 4 दिन, उसके बाद आदिवासी भाई लोग को भी समझ आना शुरू हो जाता है कि हाँ नहीं, हमारे साथ तो गलत हो रहा है। तो जब ये लोहरदग्गा की स्थिति सामने आई और मैंने आपको मगध की स्थिति सामने रखी, तो अब हमारे आदिवासी भाई से हम पूछना चाहते हैं कि भी भीड़ लगाना ही है तो इन ईस्ट इंडिया कंपनियों को भगाने में लगाइए। भगाने में नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम अपना अधिकार मांगने में लगाइए। अगर सच में हम लोग 50,000 लेके अगर किसी मगध या फिर किसी अमरपाली के गेट पे पहुंच गए, कहें हमारा अधिकार दो नहीं तो काम बंद कर देंगे, तो ये लोग पैंट खोल के भाग जाएगा। वहाँ पे ये मौजूदगी हम लोग उपस्थित दर्ज करेंगे, तब जाके इंसाफ मिलेगा। बॉक्साइड माइंस जहाँ लोहरदग्गा में चल रहा है वहाँ अगर ये मौजूदगी उपस्थित करेंगे तब इन लोग का हालत खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये मौजूदगी कहाँ उपस्थित होगी? जयराम महतो के विरोध में, जेल कैंप पार्टी के विरोध में। क्यों? क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी फैक्ट्री, माइंस, कोयला माइंस, पत्थर माइंस कंपनी को अगर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी से परेशानी है, वो टाइगर जयराम महतो की पार्टी, जेल कैंप पार्टी से परेशानी है। काहे कि इनके नेता चीज़ों को सामने रख देते हैं, मीडिया के समक्ष रख देते हैं। आप मगध का कभी उतना नाम सुने हैं मीडिया में? हम लोग के जाने से मगध परियोजना चर्चा में आया और उसके ठीक 2 दिन बाद कोयला मंत्री का वहाँ विजिट हो जाता है। ठीक 2 दिन बाद कोयला मंत्री का विजिट हो जाता है और कोयला मंत्री जी का विजिट होने के बाद पहली बार ये खबर छपता है कि अवैध कोयला का गाड़ी वहाँ के DSP ने पकड़ा। ये पहली बार खबर छपता है कि वहाँ का अवैध कोयला का गाड़ी वहाँ के DSP ने पकड़ा। तो ये काम करता है जेल कैंप पार्टी और ये काम करते हैं जेल कैंप के कार्यकर्ता। हम लोग बंद कमरों में नहीं, सामने कैमरे में बात करते हैं। और यही चीज कुछ तंत्र को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उनको अवसर मिला कुर्मी वर्सेस आदिवासी आंदोलन। तो आप आदिवासी भाइयों से हम जानना चाहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करना है ना तो झारखंडी को एकजुट करने में करिए। शक्ति प्रदर्शन करना है ना तो जो बाहरी आपके अधिकार को छीन रहे हैं उस अधिकार को लाने में करिए। शक्ति प्रदर्शन करना है ना तो झारखंडी एकता को मजबूत बनाने में करिए। कुर्मी को उनका अधिकार उनका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो संविधान और केंद्र के हवाले की चीज़ है।
हम और आप विरोध करके भी इसमें कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। उनका अधिकार पिछले 75 वर्षों से लटका हुआ है। अब क्या कहानी है, नई कहानी है, मैं उस विषय पे जाना ही नहीं चाहता हूँ। 75 वर्षों से लगातार 2-4 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ रेल टेका का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इस तरह का कभी नहीं हुआ था। तो हम आदिवासी भाइयों से विनम्र निवेदन आग्रह करेंगे कि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे जो साथी हैं, वो चीज़ों को समझिए कि क्या माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आपको किस ट्रैक में दौड़ाया जा रहा है। हम जानते हैं कि हमारे सारे दीदी भाई जो होते हैं वो राजनीतिक में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, हम फिर कह रहे हैं वो नहीं इन्वॉल्व होते हैं। उनको जिस ट्रैक में हम लोग ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं। चिंतन मंथन करिएगा, हम आगे भी आपको और जागरूक करने का प्रयास करेंगे, आगे भी बहुत कुछ बताने का प्रयास करेंगे। बाकी इच्छा आपकी है, समझना आपको है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और आप क्या समझना चाह रहे हैं। यही वही लोहरदग्गा है जहाँ के दोनों वीडियो मैंने आपको दिखाया। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। जो नए हैं साथी वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, अंतिम में आपसे निवेदन आग्रह होगा कि चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकें और हम आपसे डायरेक्ट जुड़ सकें और एक बहुत बड़ा परिवार बना सकें। मेरे चैनल में अभी एक चीज़ हम खास बात देख रहे हैं कि लोग कुछ एक आदिवासी समाज के जो लड़के हैं हमको गाली लिख रहे हैं, लेकिन हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारे चैनल को ज्वाइन करने वाले भी आदिवासी समाज के लोग हैं। तो फ़र्क है सोच का। जो बुद्धिजीवी हैं वो हमारी बातों को समझ रहे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग नहीं हैं वो धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन समझेंगे, नहीं समझेंगे ऐसा नहीं है। हमारे आदिवासी समाज के लोग बहुत भोले भाले हैं और हमको पूरा विश्वास है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो किसी को समझाने का, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो किसी को जगाने का, एक न एक दिन तो जागेंगे और एक न एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। और जब सच्चाई सामने आएगी तो आप अफसोस करिएगा कि हमने सूरज सिंह को गाली क्यों लिखा, आप अफसोस करिएगा कि हमने जयराम महतो को गाली क्यों लिखा, आप अफसोस करिएगा कि जेल कैंप पार्टी को हमने गाली क्यों दिया। वो तो हमारे अधिकार के लिए लड़ रहा है, वो तो हमारे अधिकार को दिलाने के लिए लड़ रहा है, वो तो सरना कोड की मांग कर रहा है, वो तो हर वो मुद्दा को उठाता है जिस मुद्दा को हमें उठाना चाहिए, वो तो हमारी आवाज़ बन रहा है। तो ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। हम प्रयास नित्यदिन करेंगे आपको जगाने का और जोड़ने का। कल भी ये आपका पार्टी था, कल भी ये झारखंडियों का पार्टी था, आज भी झारखंडियों का पार्टी है और आने वाले भविष्य में भी इकलौती पार्टी झारखंडियों की ये बन के रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाकी आप स्वतंत्र हैं अपनी प्रतिक्रिया लिखने के लिए, मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिखिए और हमें भी मार्गदर्शन करिए कि हम सही ट्रैक में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मिलते हैं, धन्यवाद, जोहार।